मैं चाहती हूँ कि अब मैं आई हूँ आप लोगों के पास, और पता नहीं क्या नसीब था। मैंने तो पहले कहती थी कहाँ यूपी में शादी हो गई, यहाँ तो हमारे यहाँ तो औरतें सर पे पल्ला नहीं लेती महाराष्ट्र में, और यहाँ तो घूंघट निकाल के चलो ये वो। पर मैंने समझ लिया कि हाँ अगर प्यार करो तो ये बड़े मोहब्बती हो, प्यार की बड़ी महिमा है और आज दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ही इसी वक्त पार हो जाए, और बहुत आसान है। लेकिन एक दो बातें मैं कह दूं कि इसमें आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिसको पार नहीं होना है उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके मांगने की चीज है, आप पे अगर शुद्ध इच्छा है तो आप जरूर पार हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इस वक्त बैठे बैठे ये सोचना कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, क्योंकि यहाँ ये भी बड़ी बीमारी मैंने देखी थी। जो देखो वो ही बताते रहता कि तूने पूरे जन्म में ये पाप किया, तो ये पाप किया। ऐसी कोई बात नहीं। आज जब आप माँ के सामने बैठे हैं तो आपने कोई ना पाप किया है, ना आपकी कोई गलती की, ना आप कोई दोषी हैं, तो अपने को बिल्कुल तरह से आप दोषी मत समझें। अगर आप अपने को दोषी समझ रहे हैं तो ये यहाँ का जो चक्र पकड़ जाता है, और इसके कारण बड़ी गंदी गंदी बीमारियां हो जाती है। इसमें से एक है स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे बड़ा दर्द होता है। दूसरी हृदय की बीमारी हो जाती है, अंजाइना, और वैसे भी सारे ही जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो सारे ही ढीले पड़ जाते हैं। सो काहे को अपने को कोसना और अपने को भला बुरा कहना। दूसरी बात कि आप अपने को माफ कर दीजिए, उसी प्रकार आप सबको माफ कर दीजिए। बहरहाल आप माफ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। हर समय ऐसे आदमी के बारे में सोचना जिसने आपको तकलीफ दी, उससे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं। वो तो बहरहाल आराम से बैठे, तो इसलिए आप क्यों चाहते हैं कि अपने को तकलीफ दें? मन ही मन सोच करके हर समय ये कि उसने मुझे ये सताया, उसने सताया, सताया हो, खत्म कर दी। उसको याद करने से न तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, किंतु आप जरूर गलत हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए सबको एक साथ आपको माफ कर रहा है। जब ये चक्र पकड़ता है तो कुंडलिनी का चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब ये चक्र पकड़ता है तो असंभव है। ये चक्र जो है ये माफ नहीं करने से होता है। आप सबको एक साथ माफ करिए। ये नहीं कहने का कि इस आदमी को मैं माफ करता हूँ, उनका नाम भी लेना बेकार है, सर दर्द काय को कहना। जब आपका ये चक्र पकड़ता है तो आपको जान लेना चाहिए चक्र ऐसा बिल्कुल पक्का ऐसा है। जब आप माफ कर देते तो युग खुल जाता है। अभी आप देखिएगा, अगर मन में आप कहें कि मैंने सबको एक साथ माफ कर दिया, तो देखिए कितना हल्का पड़ा। नहीं तो फिर इस क्षण जबकि आप अपने आप में साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा? इतनी बड़ी चीज को आप इतनी छोटी सी एक गलती के लिए क्या छोड़ दीजिएगा? इसलिए कृपया आप सबको 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 माफ कर दीजिए अपने मन से, और खुश हो जाइए। एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें तो परमात्मा के दरबार में जाना है, तो क्या वहां रोनी सूरत लेके जाएंगे? तो वहां पर तो हमें खुश खुश रहना चाहिए, और उसी खुशी में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो आनंद हमें प्राप्त होता उसकी जैसे कोई स्वागत की तैयारी हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब में ये शक्तियाँ, सब में पार होने की क्षमता है, और सब में ही ये चीज पाने का पूर्ण अधिकार जन्मसिद्ध है। अब एक और बात है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। किसी को पार नहीं होना है तो वो कृपया बाहर चले जाए या हट जाए। रही बात ये कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये होता वो होता है। हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ।
कोई भी ऐसी बात नहीं होती कुंडलिनी जागरण से। हाँ, अगर कोई आपको भूत बाधा वगैरह हो तो कभी कभी लोग मैंने देखा नाचने कूदने लगते हैं, कभी कभी, बहुत कम। इस लेक्चर में जितना भी मैंने कहना था कह दिया, पर इससे सब कुछ तो नहीं हुआ ना, अभी बहुत कुछ है। और इसके लिए हमारी टिप्स वगैरह हैं और इनका जहाँ फॉलो ऑन होगा वहाँ आप लोग आइए। ये नहीं कि सहयोग आज कर दिया और खत्म मामला, ऐसे नहीं। आज तो सिर्फ आपका अंकुरित होना है, उसके बाद आपको वृक्ष बनना है, हजारों वृक्ष खड़े करने हैं। इसलिए आपको इसमें मन से आगे बढ़ना चाहिए। उसमें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। एक बार रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करना होता है और शायद एक बार हफ्ते में आपको एकत्रित होना होता है थोड़ी देर। इससे बहुत बहुत ज़्यादा आपको समाधान और इसके ऊपर प्रभुत्व मास्टरी आ जाए। इतना सा टाइम आपको अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए देना, क्योंकि अपने आत्म साक्षात्कार का पालन करना, उसे महत्व देना, उसकी इज्जत करना, उसका गौरव समझने के लिए, क्योंकि उसी में आपका भी गौरव छिपा हो। आपका जो गौरव है वो उसी से ज्ञात होगा। जैसे एक दीप की बाती आप बार बार ठीक करते रहते हैं और उसमें जलित रखते हैं, इसी तरह से इस कुंडलिनी की बाती को भी आपको बार बार उठा करके और ठीक करना होगा। पर जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां आप निर्विकल्प में हैं, आप स्वयं ही इस कार्य को खुद ही कर सकेंगे। लेकिन आप बहकेंगे नहीं, ये नहीं कि दूसरों को भला बुरा कहेंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो अहंकार खत्म हो जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद आप लोग कहाँ से कौन से गांव से आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात में यहीं आकर सो गए थे, सुना, इतना प्यार, इतनी समझ जो मिली है, मुझे तो समझ में नहीं आता किसको धन्यवाद दें। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म है, इसमें कोई शक। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।